अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आपका अपना लाला जी और आप देख रहे हैं लाला जी ब्लॉग। तो दोस्ती दोस्ती जिंदगी का एक मेन हिस्सा है। हर किसी के दोस्त होते हैं, पर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना कि वो किसी किसी के होते हैं। तो इसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, हर सिटी के दोस्त मिले। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो अपने इस्लामाबाद के 4 दोस्तों की बात करने जा रहा हूँ, जिनमें पहला नाम है जी राजा इरफान, दूसरा नाम है जी अयूब खान, तीसरा नाम है सुभान मुगल और चौथा नाम है राजा जिशान। तो ये 4 दोस्त और एक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से साथ ही हैं। तो ये 8वां साल हमें लगा था, तो मैं शिफ्ट हो गया कराची। तो मैंने तो भाई उनको किया बहुत ज़्यादा मिस, शायद वो भी करते हो, क्योंकि इतना अरसा हम साथ रहे हैं, साथ घूमे हैं, गमी में खुशी में, घूमने में, बस जहाँ भी हम गए ना साथ ही जाते थे। तो काफ़ी जगह काफ़ी बार हमने आउटिंग की है, मतलब इस्लामाबाद से हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा, कश्मीर, लाहौर। तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ हम साथ घूमते थे, और ज़्यादातर हमारा होता था महीने में 1 से 2 ट्रिप लाजमी लगते थे। तो यहाँ ट्रिप लगते थे, यहाँ पर हमारी कोई पार्टी, बारबेक्यू पार्टी, किसी घर में पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी वगैरह हो गई, तो इस तरह के इवेंट हम रखते थे। तो काफ़ी ज़्यादा यादें मेरी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं गया था इस्लामाबाद, और ये तस्वीर थी राजा इरफान के साथ, तो आप देख सकते हैं तब मैं ऐसा था। और जब मैं आया हूँ वहाँ से, तो ये तस्वीर तब की है, राजा इरफान के साथ थी। ठीक है, तो इसमें जिशान के साथ भी है, अयूब के साथ भी तस्वीरें हैं, शुरू से लेके एंड तक की इवेंट वगैरह की तस्वीरें हैं। उसकी कलेक्शन में आपको एंड में दिखा दूंगा अपने दोस्तों के साथ में। उसकी अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो इसी वीडियो में मैं मर्ज कर लूँगा। तो बात चली दोस्ती की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल व करम है कि मुझे अच्छे दोस्त मिले, दिल के साफ मिले हैं। हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ नाराज़गी चलती रहती है। तो हम में शख्स ऐसा होता है कि कभी इरफान के साथ नाराज़ होता था मैं, कभी इरफान मेरे साथ नाराज़ था, कभी जिशान नाराज़ होता था, कभी मैं जिशान के साथ होता था। तो अयूब को छोड़ के ना बाकी मैं तीनों के साथ नाराज़ हुआ था। ये अयूब थोड़ा ना सीरियस बंदा था, जब देखो ना सीरियस। बाकी जब हम घूमने जाते थे कहीं किसी, मतलब चले गए हम तौलीपुर चले गए, तो उधर सबसे ज़्यादा फन जो करने वाला था वो अयूब था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इनकी थोड़ी खासियत बताता हूँ। इनका ना एक गेम था, नहीं हम में ना एक आदत थी, कोई बंदा कोई भी गेम खेल ले। अब जिस तरह मैं खेलता था लूडो ना, तो अक्सर कभी मैंने इनके सामने लूडो खेली ना, तो इनका क्या जहन था, चल यार हम 4-5 ना लूडो में लग जाते हैं। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, तो जिशान, राजा जिशान नाम है, तो वो ले आया पबजी। तो वो पबजी खेल रहा, ठीक है, हम साथ जॉब करते थे। वो पबजी खेल रहा था, एक हमारी जगह बनी थी जहाँ हम बैठते थे ना, तो वहाँ पे वो बैठ के पबजी खेल रहा जी, लगे हुए हैं भाई पबजी पबजी पबजी। फिर वहाँ से आ गया इरफान साहब। इरफान साहब ने देखा जी पबजी चल रही है, आवाज़ें भी आ रही हैं, इरफान साहब भी शुरू हो गए। तो जी फिर सुबहान आ गया। सुबहान का जो हमारा निक नेम था वो था गुलाब, हम उसको बोलते थे। ठीक है, सुबहान भाई भी शुरू हो गए, तो अयूब भाई भी शुरू हो गए। मैं उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि पबजी क्या सीन है। तो मैंने जो पबजी देखा था वो देखा था अयूब और उसका भाई यूसुफ खान, इनकी शादी में। अब सीन ये था कि लेमोजिन करवाई हुई है। ठीक है, लेमोजिन में बैठे हुए सब साइड में ना, दो दो दूल्हे बैठे हैं और साइड में हम दोस्त बैठे हुए हैं।
मैं आखिर में बैठा हुआ। क्यों आखिर में बैठा, उसकी वजह यह थी कि 4-5 लोग ना लगे पबजी। अब दूल्हा सीन देखो ना, दूल्हा रेडी है, दोनों दूल्हे, इनके हाथ में मोबाइल है। हम जा रहे हैं बारात में ना, बारात में दुल्हन को लेने के लिए। तो ये लोग लगे हैं पबजी में, जी लगो मारो मारो, बंदा है बंदा है। मैंने कहा यार ये क्या सीन चल रहा है। मुझे उस टाइम बिल्कुल पबजी के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो उस टाइम लेमो में हम बैठे थे, करीबन 5-6 दोस्त बैठे थे। मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, बारात है आज और तुम गेम में लगे हो। तो उन्होंने कहा लाला जी गेम बहुत अच्छी है, तो हम इसलिए थोड़ा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, 4-5 दोस्त इकट्ठे बैठ के खेलते हैं। मैंने कहा अच्छा चारों साथ ही खेल रहे हो, बोले हाँ जी चारों साथ खेल रहे हैं हम। मेरा इंटरेस्ट बड़ा है इसमें, मैंने कहा यार लाला जी आपको भी करनी चाहिए पबजी। तो खैर खैर से शादी हो गई, बारात मतलब आ गए वापसी। तो वापसी में ना हम अलग हो गए थे, मतलब दूल्हे चले गए थे दुल्हन को लेके। हम जो मैं, इरफान और जिशान, वो सुभान गुलाबो, हम चारों साथ थे। बकाया अयूब चले गया था और यूसुफ चले गए थे बारात के साथ ना। तो खैर से गुजर गई जी इसकी शादी। फिर आया जी लॉकडाउन 2019 का। बहुत मतलब ना, क्या बोलते हैं, लोग परेशान हो गए, तबाही मचा दी लॉकडाउन में ना। तो उस टाइम मैं अलग जॉब करता था, सेपरेट था इन चारों से, ये चारों अलग करते थे। तो लॉकडाउन में ये सीन हुआ कि घर बैठे बैठे आपका भाई हो गया बोर। बोर हुआ तो मैंने कहा यार अकेला क्या करे बंदा। तो दोस्तों को हम वीडियो कॉल करते थे व्हाट्सएप पे ना। तो फिर ख्याल आया यार पबजी इंस्टॉल कर ले, पबजी खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो आपके भाई को जब से लेके पबजी की लत लगी थी ना, तो अब तक लगी हुई है। होता है मतलब प्रो प्लेयर में जो आते हैं ना, वो आता है राजा इरफान, ठीक है, राजा जिशान और अयूब में और गुलाबो, मतलब ये 50-50 है, इतने प्रो प्लेयर नहीं बोल सकते, ये दोनों जो ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जी हम दोस्तों की कहानी। तो हमारे कुछ सीन है ना जो हमें याद हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ टाइम पहले ना हम 5 दोस्त ये, ठीक है, तो एक हमारे साथ थे तोकीर भाई ना, वो भी हमारे दोस्त थे। तो हमारा प्रोग्राम बन गया जी लाहौर जाने का, कि यार चलो चलते हैं लाहौर की ट्रिप लगाते हैं, बहुत इन्जॉय होगी करने हैं वहाँ पे ना। उस टाइम क्या सीन था कि इस्लामाबाद में सर्दी थी, लाहौर साइड पे ना इतनी सर्दी नहीं थी। हमने कहा ठीक है भाई, इस दिन प्रोग्राम करना है, इस दिन सेट हो गया, जिस दिन ट्रेन की टिकटें वगैरह सब बुक हो गई। तो सरकार हुआ ये कि सब रेडी हो गए। हमने पहुंचना था राजा इरफान के घर पे, वहां से हमने सबने साथ निकलना था। तो आपका भाई जहाँ भी जाता है सबसे पहले तैयार होकर पहुंच जाता है, कभी कभार लेट हो जाता है, पर उस दिन थोड़ा ना सीन ऐसा था ना कि हम तैयार होना पड़ा जल्दी। तो तैयार हो गए, तैयार होके जी पहुंच गए सब इरफान के घर। उस टाइम ये हुआ कि इरफान साहब जो थे वो लेट तैयार हुए हैं, जिनकी वजह से हम लेट घर से निकले। ट्रैफिक थी, ट्रैफिक रावलपिंडी की ट्रैफिक आपको पता है कि मई रोड में इतनी ट्रैफिक होती है कि फुल रोड जैम था। अब हमारी ट्रेन जो थी वो थी 12 बजे की। हम लोग पहुंचे हैं स्टेशन, देखो बहुत जल्दी कर करके हम स्टेशन में पहुंचे हैं। तो ट्रेन का आखिरी डब्बा सामने से, वही फिल्मी सीन हो गया, आखिरी डब्बा जा रहा है और हम खड़े होके बाय बाय। वो पूरा इल्जाम आया राजा इरफान पे कि आप लेट हो गए, आपके ऐसे ये हुआ। राजा इरफान साहब गुस्सा, हमेशा मेरी वजह से लेट थोड़ी ना होते, ये वो फलां टिन। तो हमने कहा चलो अब टिकटें भी ज़ाया हो गई। जो हमारा मतलब ना प्रेशर था ना जाने का कि लाहौर जाएंगे, ट्रक घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो हमारा टूट गया जब ट्रेन को हम जाते देखा। तो फिर जैसे तैसे हमारा तोकीर भाई वो सीरियस बंदे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, तो उस पर चलते हैं। चलो ट्रेन थी 2 बजे की, उस पे जो क्या बोलते हैं, जो हमारे साथ ख्वारी जिसको हम बोलते हैं ना, वो ये हुई कि हमें सीटें नहीं मिली। टिकट तो मिल गई
तो कुछ दोस्तों ने गुस्से में आके कहा सीटें मिले ना मिले हमने जाना है लाहौर। ठीक है, हमने प्रोग्राम खराब नहीं करना, क्योंकि एक ही मतलब ऑफिस से, जॉब से, एक ही जगह काम करने वाले चार बंदे इकट्ठे निकले हैं। मैं तो अकेला था। ठीक है, चार बंदे वो इकट्ठे निकले तो उन्होंने कहा हमने जाना है, क्योंकि छुट्टी तो तय हो गई ना चारों की, तो जाना तो है। तो हमने कहा चलो ठीक है हम जाएंगे। तो सीन ऐसा था कि हम उस टाइम था आई थिंक संडे था, और मंडे को हम पहुंचते उधर लाहौर। ठीक है, संडे को इतनी रश होती है ना ट्रेन में कि हमें जो जगह मिली थी ना खड़े होने की, वो मिली थी दरवाज़ों के पास। अब हमारे साथ थे स्पीकर, जो घूमने के जाते हैं ना, तो चार्जिंग स्पीकर होता है, वो थे। हमने सोचा था कि यार हम जाएंगे कोई सॉन्ग वगैरह चलाएंगे, डांस वगैरह ये सीन होगा। पर उस टाइम जब हमने देखा कि हमें खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, तो हमारा वहीं पे प्रेशर टूट गया। फिर जैसे तैसे करके हमारे साथ कुछ दोस्त रास्ते में चलते फिरते दोस्त बन गए, वो हम साथ आ गए, तो हमने स्पीकर ऑन कर ही डाला। पूरी रात मतलब सुबह 6 बजे हम वहाँ पहुँचे, 6 साढ़े 6 बजे ना लाहौर पहुँचे। हमने किसी को सोने नहीं दिया रास्ते में। मुझे याद है कि स्पीकर की आवाज़ ऑन की, हनी सिंह ऑन किया, ते भाई वो जा रहे हैं आपके भाई लोग। ठीक हो गया, जैसे तैसे करके जी हम पहुँच गए लाहौर। अब लाहौर हमारा पहुँचना था, तो सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे थे। हमने कहा यार होटल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे तैसे करके थोड़ा फ्रेश होना था, तो हम चले गए सैलून में, वहाँ जाके हम फ्रेश हुए। तो वहाँ फ्रेश होने के बाद तो हम सबसे पहले गए जी, लाहौर के पाए बड़े मशहूर थे। जितना नाम था उतना टेस्ट नहीं मिला हमें। ठीक है, हमें हम में से किसी एक की आवाज़ आई कि फज्जे के पाए खाने। अब तो मुझे यकीन करोगे इस नाम से भी नफरत हो गई, क्योंकि यार जो नाम मैंने सुना था ना, फज्जे के पाए, इंटरनेशनल फजा पाए वाला। ठीक है, लाहौर में जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो हमें वैसा टेस्ट नहीं मिला। अब पता नहीं क्या सीन था, बनाने वाला कोई और था या हम थके हुए थे, हमें वो टेस्ट महसूस नहीं हुआ। ठीक है, पर हमें मज़ा नहीं आया। फजी का पाए खा लिया, तो फिर हम चले गए जी यादगार पे। तो यादगार पे जाते साथ ही भाई टिकटॉक स्टार हमारे सुभान गुलाबो साहब, तो वो शुरू हुआ टिकटॉक बनाने। उस टाइम टिकटॉक पे आपका भाई नहीं था। ठीक है, अब जस्ट ऐसे ही तस्वीरें वगैरह खींचे थे हम, तो टिकटॉक के बाद में आए थे हम। तो सुभान गुलाबो, जिशान साहब, इरफान साहब, तोकीर साहब सब लग गए तस्वीरों में, खचाखच खचाखच खचाखच। पर इरफान और मैं थके हुए, यकीन करो जहाँ बैठते हैं वहां सो जाते। वो वजह ये थी कि पूरा रास्ता जो था ना हम जागते हुए आए, उन लोगों की तरह हमारी आंखें यूं खुली रही तो जैसे तैसे करके तस्वीरें खिंचवा दी। तो हमारा सीन था मैं और इरफान। ठीक है, हम एक जगह बैठे बैठे हमारी लग गई आँख। और यकीन करोगे तकरीबन सुबह के 8 या 9 बज रहे थे, उस टाइम को स्कूल का ट्रिप आया, वो शोर किया तो हमारी आँख खुली, नहीं तो हमारी आँख नहीं खुलती। तो हम उठे, उठ के फिर हम गए यादगार पे, मीनार पाकिस्तान के साथ जाके हमने तस्वीरें वगैरह बनाई हैं। अपना लाल किला देखा है, लाल मस्जिद बोलते हैं आई थिंक ना, तो शाही मस्जिद, सॉरी शाही मस्जिद हमने देखी है, वो विज़िट की है। तो वहाँ पे एक किला था, किला भी विज़िट किया है। तो उसके बाद ना फुल सब मतलब ना नींद में टुन हो गए कि बस हमने सोना है। हमने कुछ ने तो ये बोला कि यार होटल ले लो और वहाँ पे सो जाओ। हम होटल हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमने रात को ही निकलना था वापसी, क्योंकि सुबह हमने वापस जॉब पे जाना था। तो फिर एक आवाज़ आई ना, चार पांच दोस्तों ना पीछे से एक आवाज़ आती है, यार जाते हैं वाघा बॉर्डर। एक ने बोल दिया तो सब हो गए रेडी, क्योंकि ना हमारे में अक्सर ये होता है दोस्तों में कि एक ने बोल दिया ना तो दूसरा खुद बोलेगा, तीसरा बोलेगा, फिर सब राजी हो जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो यार जब आए हैं लाहौर इतनी दूर, तो वाघा बॉर्डर भी जाते हैं। ठीक है, तो हुआ ये, हमने पूछा वाघा बॉर्डर कितनी दूर है। हम चले गए वहां पे ना, चिंचियाँ होती है ना, बहुत स्पीड में चलती हैं। तो क्योंकि गाड़ी वगैरह करा नहीं सकते थे,
वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, हम खड़े हुए थे, फिर वहाँ चले गए शालमी, शालमी से फिर हम गए वाघा बॉर्डर। ठीक है, वाघा बॉर्डर के लिए हम गए, एक बंदे से पूछा भाई कितनी दूर है, तो लाहौरी भाई था, उसने बोला भाई बस आधा घंटा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हम लोग बैठ गए ना, पूरा चिंची बुक हो गया। यकीन करोगे हम बैठे बैठे जो सोए हैं ना, तो हमारी आंख खुली है वाघा बॉर्डर, और हमने टाइम नोट किया, कम से कम 2 घंटे हम चिंची में थे, और चिंची वाला क्या हुआ था कि सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो, जैसे हमने शुक्र अदा किया, क्यों, क्योंकि हमारी जो नींद थी 2 घंटे वो चिंची में पूरी हो गई। तो उसके बाद नाज़रीन हम उतरे वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर हमने देखा, हम दूर मतलब ना 3-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। तो वहां पे हमने खड़े होकर पूछा यार परेड जो होती है ना वो जगह कौन सी, उन्होंने कहा वो सामने झंडा नजर आता ना वहां पर होती है। हमने कहा ठीक हो गया। अब झंडा माशाल्लाह इतना बड़ा था पाकिस्तान का कि हम 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे ना, हमें लगा था ये करीब है। और यकीन करोगे हम 4-5 लोग चल चल के थक गए थे कि वाघा बॉर्डर जहाँ परेड होती है वहां आने का नाम ही नहीं हुआ। एक चेक पोस्ट क्लियर की, दूसरी तीसरी चौथी, तकरीबन 4 से 5 चेक पोस्ट होती हैं, वो क्लियर करने के बाद आप अंदर जाते हैं। ठीक है, जैसे तैसे आधा घंटा हम चलते 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 हम पहुंच गए वाघा बॉर्डर जहाँ पर परेड होती है। ठीक है, अब हम जब पहुंचे वहां पे आवाम इतनी नहीं थी, बस देखते ही देखते कहाँ से आवाम आई और कहाँ से वो पूरा स्टेडियम टाइप बना था वो फुल हुआ, हमें पता नहीं चला। और सामने इंडिया, इंडिया का बॉर्डर, उधर इंडियन फौजी खड़े हैं, यहाँ पाकिस्तानी फौजी खड़े हैं। तो जब परेड स्टार्ट हुई, पाकिस्तान का कौमी तिरंगा स्टार्ट हुआ, यकीन करोगे दोस्तों जो दिल को सुकून मिला था ना, हमने कहा जो भी है पाकिस्तान जिंदाबाद। जब परेड स्टार्ट हुई वहां पे जोर से नारे लग रहे, और जोश जो हमारे अंदर आया, जो हमारी थकन थी, जो हमारे आंखों में नींद का खुमार था ना, वो सब उड़ गया। क्यों, क्योंकि सामने हमारा अपोजिट दुश्मन खड़ा हुआ। ठीक है, उससे हमारे मुकाबले चल रहे हैं जी परेड के, ये जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, तो थोड़ा ना जोश बंदे में आ जाता है। हमने कहा क्या बात है, उस टाइम अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह पाक के लाख लाख एहसान है हमारे पाकिस्तान के ऊपर, जो तकरीबन रोज जो परेड होती थी ना उसमें पाकिस्तान का जो हमारा मुजाहिद था जो परेड करते हैं रोज वही जीतते थे। और एक छोटा सा लड़का था, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा इस पे। ठीक है, वो आप चेक करना, क्या उसका जोश था। ओए होए होए, तकरीबन आधा घंटा परेड हुई और हमारी जो पूरे दिन और रात की थकन थी ना नाज़रीन, वो उसी परेड में हमारी उतर गई। जब हम परेड से बाहर हुए तो हमने कहा यार पूरा हो गए, सुकून मिला था हमें अपने परेड देखे। पाकिस्तान का जो वो परचम खुशाई होती है ना, शाम के टाइम उतारते हैं और सुबह के टाइम चढ़ाते हैं। ठीक है, परचम उतराई जिसको बोलते हैं आई थिंक। तो वो देख के ना सुकून मिल गया। तो फिर नाज़रीन हम ये आखिरी सीन हमारे चल रहे हैं, तो वहां से फिर वही वापसी का सीन। फिर वापसी का सीन ये था कि जो 3-4 किलोमीटर थे ना परेड ग्राउंड से लेके मेन रोड जहाँ से गाड़ियाँ बसें वगैरह मिलती हैं, वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब उधर का सीन ये था कि हमने तो जोश में थे, हमने कहा चलो ठीक है माशाल्लाह बहुत मज़ा आया लाहौर में, वाघा बॉर्डर देख लिया, दिल को खुशी मिली है ना। तो वहाँ से फिर हम जल्दी जल्दी बस ना वापसी में स्पीड पकड़ी। हमने कहा चलो शाम ना हो जाए और रात ना हो जाए, ट्रेन ना निकल जाए। हम पहुंचे भाई चिंची वाले के पास वापसी ना, बोला जी हमने जाना है स्टेशन, स्टेशन यो शालमी मार्केट। तो वापसी हमने जाना था अनारकली मार्केट ना। तो हमने कहा ठीक है चलो बैठो, बैठे हैं। ठीक है, वहाँ 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, तकरीबन हम 5 बजे 5:30 यहाँ से निकले हैं। और यकीन करोगे अनारकली मार्केट हम कितने बजे पहुंचे हैं, 8 बजे हम पहुंचे हैं। उसकी वजह क्या थी, एक तो हम थके 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 हम जब चिंची में बैठे हुए ना सब सो गए, सब सो गए। तो हम तकरीबन ना हमने देखा कि 2 से 3 बार हम शालमी यूं घूमे हैं। उसकी वजह क्या थी, जो चिमचे वाला था ना वो रास्ता भूल गया।
अब एक बंदा उठे, बोले यार अभी तो हम यहाँ पहुंचे शालमी, फिर सो जाए। फिर उठा, फिर शालमी पहुंचे, फिर सो जाए। और आखिरकार 3 बार जब आई ना, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अबे भाई 3 बार आ गई शालमी, अनारकली कितनी दूर है, सामने तो है अनारकली। तो बोलता है साहब जी, मैं ना रास्ता भूल गया हूँ। ओए ओए ओए, फिर हमने कहा कि यार चलो किससे पूछ के खैर से पहुंच जाओ, ठीक है। तो हमने रास्ते पूछ पूछ के अनारकली पहुंचा। अनारकली क्यों पहुंचे थे जी, वहां पे कोई मतलब ना होटल था, होटल नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसको तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, इस मतलब ट्रिप को ना, लाहौर वाली को। तो इसलिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो बस पहुंचते पहुंचते हम अनारकली उतरे, वहां से थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, लड़कों ने सबों ने अपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो हम सब शॉपिंग वगैरह करके वहां से बैठे स्टेशन, स्टेशन से फिर वापसी इस्लामाबाद। और वो ट्रिप नाजरीन याद रहा, और अब तक याद रहा है। तो अब देखो 4 साल हो गए, मेरे को पूरा ट्रिप याद है, कि एक एक पल मुझे याद था इसका। तो जो जो हमारे साथ थे ना, उनको भी याद है, ठीक है। तो ये आज का जो मेरी वीडियो थी, ये थी इस्लामाबाद से लाहौर ट्रिप विद फ्रेंड के नाम से, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिप अच्छी लगी ना, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देना, ठीक है। कमेंट में बता देना कि अच्छी लगी है कि नहीं लगी। तो नेक्स्ट जो लेके आऊँगा ना, वो लेके आऊँगा कश्मीर तोली पीर या पीर चनासी का ट्रिप की मतलब स्टोरी। वहाँ भी बहुत इंजॉय हुआ है, वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त थे, वो भी मैं आपको क्लियर दूसरी वीडियो बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आपने लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप मेरी ब्लॉग पे न्यू हैं, तो जल्दी से लाला जी व्लॉग गैंग ज्वाइन कर लो। इंशाल्लाह डेली तो नहीं कह सकता कि हर 2-4 दिन बाद में ऐसी ऐसी स्टोरी लेके आऊँगा अपने दोस्तों की। अभी तो ये स्टोरी थी मेरे इस्लामाबाद के दोस्तों की, अभी हमारे सखर के दोस्त, खैरपुर के दोस्त, कराची के दोस्तों की स्टोरी रहती है, जो कि बहुत मज़ेदार है। ठीक हो गया। तो अब चाहते हैं आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।